नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अपना एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हो रही है, उस पर एनालाइज़ के आधार पर आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ अपने गणित का। तो आज है हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट। तो ये जो पेपर होने वाला मॉक टेस्ट आपका, इसमें आपको कितने क्या नंबर आ रहे हैं, आप बता सकते हो। बाकी पूरा एनालाइज़ के आधार पर ये वाला जो अपन ने सीरीज़ स्टार्ट करी है, आपकी एग्ज़ाम तक होने वाली, जब तक भी आपकी एग्ज़ाम होगी, तब तक ये आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ये बता देना आपको कैसा क्या लगा? और मेरे भाई, मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ, उसी आधार पर आपको कंटेंट और आपकी एग्ज़ाम में जो कंटेंट आ रहा है, वही आपको कंटेंट यहाँ मिल रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज मेरे भाई, त्रिभुज XYZ और त्रिभुज पी PQR समरूप है, मतलब दोनों समान है। अब यहाँ x, y और PQ का रेशियो दिया है, तो यहाँ PQR का क्षेत्रफल हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल तो यहाँ त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बताना। अब दोनों समरूप है, दोनों समरूप अपन बना लेते, दो आपको समरूप त्रिभुज बना लेने वाला है। दोनों समरूप बोले तो दोनों आपके समान है। अब यहाँ बात करो, दोनों मैंने 90 एंगल के बना लिए भाई, दोनों समरूप है, दोनों मैंने मान लिया भाई, दोनों 90 डिग्री के हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ एक्स वाई जेड और ये आपका पी क्यू आर, दोनों आपके समरूप त्रिभुज है, कोई समस्या है इसमें। अब हमें बोला गया है कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई आपका 6 रेशो है और पी क्यू कितना 1 है। अब यहाँ बोला गया है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल अगर बात करूँ, तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? अगर आपका ये होता है 1/2 आधार गुणित बेस गुणित हाइट होता है। क्या होता है? बेस गुणित हाइट होता है। तो यहाँ किससे फ़र्क पड़ेगा? अगर बेस आपका हो रहा, हाइट क्या 1 है, अगर यहाँ हाइट की जगह अपना 6 है, क्या है? यहाँ 6 है, तो यहाँ अगर आपका 1 है, यहाँ भी वर्तमान में क्या है 1 है, 1 का अगर 6 बना देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इसका अगर 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होने वाला? यहाँ इसका 36 होने वाला, 6 का क्या हो जाएगा? 36 होने वाला। 36 हमारा किस में दिखेगा मेरे भाई? 36 की अगर बात करें, 36 हमारा सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिखेगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? 4 बक्से, 4 बक्सों का वजन 90, 30, 20 और 50 किलोग्राम का है। निम्नलिखित में से कौन इन बक्सों में से किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में नहीं हो सकता और एक बक्से का उपयोग एक बार किया जा सकता है। एक बक्से का उपयोग कितनी बार किया जा सकता है? एक बक्से का उपयोग हम एक बार, मतलब ये जो आपकी संख्या ये दिख रही है, इनको जोड़कर हमें ये संख्या बतानी, ऐसी कौन सी संख्या है जो जिनका उपयोग करके हम ये संख्या नहीं बना सकते हैं और आपको एक संख्या को एक बार प्रयोग करना। अगर यहाँ अपन देखते हैं, पहला 190 अपन कैसे बना सकते हैं मेरे भाई? पहला देखिए ना, 90 प्लस 30, 90 और 30 120 और 20 अगर जोड़ दूँ तो 150, 150 के 90 और 30 आपका क्या हो जाएगा? 120 और 20 आपका 140 और 50 जोड़ दूँगा तो 190 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 190। 190 हमें किस में दिख रहा है? तो हमारा ये बन सकता है, ये वाला बन सकता है। 170 क्या बन सकता है? अगर यहाँ से मैं 190, ये टोटल अपना क्या हो रहा? टोटल की 190 हो रहा। अगर 170 बनाना 20 अगर घटा देता हूँ, तो बिल्कुल 170 भी बन जाएगा आपका। 100 बन सकता है क्या मेरे पास? तो अगर देखो तो 90 में अपन 10 ही जोड़ सकते हैं, 100 बनेगा। तो 100 बन सकता है क्या? अगर देखिए 50 और ये 20 और ये आपका क्या बन जाएगा? 50, 20 और 30, तो ये भी 100 बन जाएगा। 150 बन जाएगा क्या मेरा? 160 बन जाएगा। 160 अगर देखिए तो 90, 160 अगर बनाना तो 90 हो जाएगा ये। ये आपका 30, 90 और अगर 30 जोड़ें, 90 प्लस 50 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा? 90 और आपका ये हो 30 और 80, 80 और हो जाएगा 170। क्या होने वाला? 170, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका नहीं बन सकता। अगर यहाँ देखो तो बिल्कुल, यहाँ अगर 20 ले ले, तो 20 लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ आपका क्या होने वाला? अगर देखो तो 150 है मेरे भाई, क्या है? 150, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 150 करेक्ट होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? आपका ये सवाल है, अब इसको आपको x माइनस 1/x बराबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें बताना है। अब यहाँ देखिए कि इसका अगर मान बताना, यहाँ अगर अपन माइनस से प्लस में जाएँगे, अगर x माइनस 1/x
इससे अपन 7 है, तो यहाँ से किस में जा सकते हैं, हमेशा प्लस में जाते हैं। स्क्वायर में जाएँगे तो हमेशा किस में जाएँगे मेरे भाई? प्लस में जाएँगे। तो यहाँ 7 है, तो इधर जाएँगे तो क्या बन जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ माइनस का है तो इधर क्या आएगा, प्लस का 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 51, यहाँ हो चुका 51। अब इससे भी अपने को 4 जाना है, मतलब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, 51 का मेरे भाई क्या, 51 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस किया था, प्लस से अगर प्लस में जाते हैं तो माइनस होता है। 51 का स्क्वायर क्या होता है, 51 के स्क्वायर की अगर बात करो तो 2601 होता है। क्या होता है, 2601 में से अगर 2 जाएगा तो 2599 क्या हो जा होने वाला है मेरा भाई, 2599 होने वाला है। तो 2599 में ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरा भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए 1680 क्या है, 1680 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय वर्षों में 2100 हो जाएगी। तो यहाँ की 2100 हो जाएगी, मतलब अपने ब्याज अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं 2100 में से 1680 घटा देता हूँ, ब्याज आपका आ जाएगा तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ आपका क्या बचेगा 10, 10 में 6 जाएगा 4, 420, 420 आपका ब्याज आ चुका है। अब अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आपका 480 है, 420 है, क्या है मेरे भाई 420, साधारण ब्याज आपका 420 है। और मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1680, मूलधन की बात करें तो 1680 है। और रेट आप क्या है, रेट आपकी 4% है, रेट 4% है। तो टाइम आपको बताना, टाइम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे मेरे भाई। अब इसको देखना, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटी, यहाँ 42 से काटा, ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा मेरे भाई। अब क्या 4 से काटा 25 बार, तो टी क्या हो चुका, टी आपका हो चुका 25/4, क्या हो चुका 25/4। अब इसको सोल्व करें, 4 से काटा, 4 छंगी 24, पॉइंट लगाए 1 0, 4 दूना 8, मतलब 6.25 वाला कौन सा दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला क्या है, ए बी की आय का अनुपात। ये क्या है, आय का अनुपात है, उनसे संबंधित व्यय का अनुपात हमें 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1600 रुपए बचाता है तो ए की आय आपको बतानी, किसकी बतानी, ए की आय। अब यहाँ ए और बी देख लेना, क्या देखना है, ए और बी। यहाँ आय का रेशो है, ये किसका मेरे पास, आय का रेशो अगर देखिए तो 5:4 है। और ये किसका, व्यय का, व्यय बोले तो खर्च का रेशो, किसका मेरे भाई, खर्च का रेशो क्या होने वाला, 3:2 होने वाला। अगर यहाँ देखो, और ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक 1600 बचाता है, मतलब दोनों की बचत उसकी समान है। यहाँ बचत देखो, यहाँ बचत कितनी है, 2 रेशो, और यहाँ भी 2 रेशो। तो 2 रेशो बराबर क्या होने वाला है, 2 रेशो बराबर 1600 होने वाली है। एक रेशो की वैल्यू क्या होने वाली, एक की आपकी 800 होने वाली। तो अब हमें क्या पूछा गया है कि ए की आय बतानी, ए की आय कितनी है, 8×5 = 40, कितने, 8×5 = 40, मतलब बोले तो 4000। ऑप्शन सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 4000 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर। हम्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि पानी का एक घनाभाकार टैंक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिसकी धारिता ये है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई आपकी 4 मीटर और 10 मीटर है, जिसकी चौड़ाई बतानी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, घनाभ का धारिता वर्ग आयतन की बात करा तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 4 गुणित 10 गुणित आपकी चौड़ाई बतानी, विड्थ बतानी, बराबर 7, क्या हो जाएगा 7,340। ठीक है मेरा। अब ये किस में, ये आपका ये सेंटीमीटर में, ये लीटर में, तो इसको अपन लास्ट में डील कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात। यहाँ से एक जीरो से करते हैं, एक जीरो, यहाँ से काटा अपने 4, क्या काटा मेरे पास 4, तो 4 से काटा, तो बी की वैल्यू 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ आपका 3, 4 7 28, 4 7 28, फिर 2, 4 5 20, 4 5 20 हो चुका, फिर जीरो, फिर क्या हो चुका जीरो, तो ये आपका किस में हो चुका है, इसकी बात करें तो 4 5 20, और ये जीरो, बेड़ तो 17, तो यहाँ अगर देखो तो एक 1750, ये किस में मेरा भाई, मीटर में है।
ये सेंटीमीटर में था, मीटर में, यहाँ अगर मीटर इसको मीटर में बदलेंगे तो ये पॉइंट में लग जाएगा, मतलब 75 17.5 17.5 1.7। हाँ, अरे मेरे भाई थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या हुई इसको समझना कि अपन जीरो कब लगा रहे, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी आपका सेंटीमीटर में। तो 1000 का भाव होगा तो 1000 के लिए यहाँ पॉइंट लगेगा, तो बी की वैल्यू 1.75 हो जाएगी। तो बीट आपकी 1.75 हो जाएगी। अगला देखिए, अगला है एक ठोस धात्विक गोले का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है। कितना, 42 सेंटीमीटर, उसे पिघलाकर 0.6 अनुप्रस्थ काट व्यास वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई आपको पता नहीं, यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है और आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि दो जो आयतन होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। मतलब कोई वस्तु है उसको पिघलाकर बना रहे हो तो वो आयतन हमेशा समान होगा। तो यहाँ ठोस ठोस गोले का व्यास आपको दिया है उसका आयतन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अगर डायमीटर है तो रेडियस आपकी 21 हो जाएगी, तो आपको 21 का क्यूब, 21 गुणित 21 गुणित 21 का क्यूब हो जाएगा मेरा भाई। अब इसको पिघला रहे अपन, और क्या बता रहे, तार तार का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो इसका 3/10 गुणित 3/10, और हाइट आपको निकालनी है, ठीक है मेरा भाई। हाइट बोले लेंथ आपको निकालनी। अब यहाँ देखना पाई से आपका पाई कट जाएगा, कोई समस्या, यहाँ कोई समस्या नहीं। 3 से काटा 321, 3 से काटा 321, और 3 से काटा 321 मेरे भाई। अब क्या कर रहे हैं, 7 का क्यूब अगर देखिए तो 343 गुणित 4 गुणित ये हो जाएगा 100 बराबर एच, बराबर क्या हो चुका, एच हो चुका है। अब इसको देखना 343 में अगर 4 का गुणा करूँ, 4 का गुणा 4 × 12, 4 × 12 अपना क्या आ जाएगा हासिल का एक, 4 × 12 हासिल का आपको एक, 4 × 4 16 और एक 17, 4 × 12 और एक 13, 13 72 गुणित आपका 100 है। अब 100 यहाँ है तो हमारा 100 किस में आएगा, यहाँ हमें दिया था सेंटीमीटर और यहाँ दिया था मीटर में, तो 100 आपका उसमें हो जाएगा, तो आपका ये 1372 आपका हो जाएगा। 1372 हमारे ऑप्शन सी में मेरा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला है 50 दर्जन केलों की कीमत आपकी कितनी है, 2400 है। प्रति केले का परिवहन खर्च आपका 0.25 रुपए है। केले की एक जोड़ी का विक्रय मूल्य आपकी 10 है, तो लाभ प्रत्येक क्या है, लाभ प्रत्येक आपको बताना। अब इसको देखना, 50 दर्जन केलों का की कीमत, 50 दर्जन केले, एक दर्जन में आपके 12 होते हैं मेरे भाई, बराबर बराबर क्या होने वाला, अगर ये देखिए तो 50 दर्जन केले का मूल्य, ये आपके इतने केले हो चुके हैं। अब इतने केले का मूल्य आपका 2400 है। कितना है, 2400 है। अब एक केले का मूल्य निकालेंगे, 12 से काटा 12 दूना 24, 50 से काटा 8 बार, मतलब एक केले का मूल्य आपका कितना है, 8 है। क्या है मेरे भाई, एक केले का मूल्य अगर देखिए तो 50 चौक, एक केले का मूल्य क्या है मेरे भाई, 4 है। एक केले का मूल्य कितना, 4 रुपए। अब वो 0.25 खर्च कर रहा है, और उस पर कितना खर्च करा मेरे भाई, 0.25। मतलब केले का एक्चुअल अगर प्राइस देखे तो अपने को कितने में पड़ी, 4.25 में, लेकिन वो एक जोड़ी केला कितने, 10 रुपए में। मतलब एक केल दो केले वो 10 रुपए में बेच रहा था, एक केला कितने में, 5 रुपए में। एक केला मेरे भाई 5 रुपए में बेचेगा। अब देखना कि 5 और ये अगर देखे तो यहाँ आपका कितना, 0.75 का फर्क पड़ रहा है, 0.75। अब किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में मेरा भाई क्रय मूल्य आपका ये होता है, तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में 4.25 गुणित में होगा आपका 100, गुणित में क्या होगा मेरे भाई 100। यहाँ अगर दो पॉइंट के बाद दो जीरो है तो इसका पॉइंट को हटा ही दो बिल्कुल। 25 से काटा 25 से 75, 25 से फिर काटा 25 से कम 25, आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17, 25 सत्ता 175, यहाँ 300, 300 अपन क्या आ जाएगा, 300 अपन आपका 17, 17 से काटा 17 एकम 17 मेरे भाई, 17 एकम 17, तो ये आपका ये हो जाएगा 13, 17 से फिर काटा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, मतलब 17 वाला हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला देखिए, अगला है, यदि दो संख्याओं का अनुपात आपका 3:16 है तथा उनके लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का गुणनफल 432 है। कितना मेरे पास, 432 है।
तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना। व्युत्क्रम का योग मत बोले तो उल्टे का योग ज्ञात करना है। उल्टे का योग आपको ज्ञात करना है मेरे भाई। अब यहाँ देखना कि यहाँ अगर 1/1 समझना 1/, एलसीएम प्लस 1/एचसीएफ ये उल्टा हो गया। अगर इनका लेते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ तो नीचे हमेशा क्या आएगा, यहाँ तो एचसीएफ और ये आपका आ जाएगा एलसीएम। यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ अगर देखो आप, यहाँ अगर देखो आप तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है मेरे भाई, यहाँ क्या आने वाला है? इसको ऐसे ना समझते हुए नीचे हमेशा क्या आता है, नीचे आपका एलसीएम आता है। इसको अगर संख्या से देखेंगे तो और अच्छा, एक बार संख्या से अपन देख लेंगे, बाकी नीचे हमेशा एलसीएम आता है, ये आपको ध्यान रख लेना। अब दो संख्या है 3 एक्स और आपका 16 एक्स, कोई समस्या, जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपका ये है 432, मतलब दो संख्या का गुणा और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। अब यहाँ संख्या निकाल लेंगे अपन। यहाँ से अगर देखते हैं 16 से काटा, 16 से अगर काटा 16 दूना 32, 16 दूना 32, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 16 दूना 32, 16 पंजे 16 पंजे 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 3 9 की 27, एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स की वैल्यू मेरे भाई 3 आ चुकी है। कोई समस्या इसमें? अगर एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है तो यहाँ एक संख्या आपकी क्या होने वाली, एक्स बोले तो आपका क्या होना, एक्स आपका एससीएफ ही होता है। जो आपकी कटती है संख्या वो हमेशा एससीएफ ही होती है। अगर एससीएफ आपका क्या है, एससीएफ 3 है तो एलसीएम क्या, एलसीएम आपका अगर देखिए तो 432 में अगर 3 का भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, 3 एकम 3, फिर एक 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये आपका एलसीएम आ चुका है। अब क्या इनका व्युत्क्रम का गुणा, व्युत्क्रम का बताना, नीचे आपका 144 आ गया, जैसा कि मैंने बताया 144 वाला यही आपका करेक्ट होने वाला, 49 अप, अप, अपॉन 144। अब ये कैसे आया, व्युत्क्रम का अगर निकालना 1/, आपका क्या है एचसीएफ और 1/, एलसीएम 144 में भाई। अब यहाँ देखना कि नीचे अगर इसका भाग दें, नीचे क्या एलसीएम में आता है, ये ही एलसीएम होने वाला। तो यहाँ आपका क्या 144 तो नीचे आ जाए, 144 आपका नीचे आ जाए। यहाँ आपका क्या आने वाला, यहाँ अगर देखो यहाँ आपका 1 प्लस में इधर भी 1 होगा। यहाँ क्या आने वाला, इतनी बात 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 में भाई, यहाँ फिर क्या बचेगा 2, 3 और 8 24, तो 48 और 1 49, तो 49 अपॉन 144 आपका होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार लगातार संख्या गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। चार लगातार, लगातार आप कोई भी ले लेना, सबसे छोटी ले लोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं। सबसे छोटी ली अपन ने 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, ठीक है मेरे भाई। अब 4 सबसे, क्योंकि इसने बोला है लगातार 4 किससे भाग जोगी तो अपने सबसे छोटी, ताकि आपका आ जाए। तो यहाँ देखो 4 ते 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, मतलब 24 से हमेशा विभाज्य होगी। किससे मेरे भाई, 24 से हमारे हमेशा विभाज्य होने वाली है। अगला देखना, अगला है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में गुजरती। तो मालगाड़ी की गति, यहाँ देखना है कि वो टोटल दूरी कितनी तय करी मेरा भाई, 1250 तो सुरंग है और 350 की खुद है, मतलब टोटल ओवरऑल देखे तो 0 0 और ये आपका 15 और एक 16, 1600 मीटर वो तय कर रही कितने सेकंड में, 80 सेकंड में। 80 का भाग दे दूंगा, 10 से 10, 8 दूना 16, मतलब 20 की स्पीड आएगी। 20 मीटर प्रति सेकंड, वहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 का गुणा करेंगे। 5 से काटा 5 चौक 20 और 18 दूना 36 दूना 72, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट, ऑप्शन ए आपका 72 करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक म्यूजिक सेट का की मूल कीमत 8000 है। एक म्यूजिक जो सेट है उसकी मूल कीमत आपकी 8000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत क्या है? पहले 12% की कमी, फिर 20% की वृद्धि। अब कीमत बतानी, 8000 उसका मूल्य मेरे भाई। पहले क्या 12% की कमी बोले तो 88% में बेची, कितने में? 88 में बेची। फिर उसने 20% की वृद्धि करी, 20% की वृद्धि बोले तो 6/5 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दी, 5 से काटा, 5 एक 5, यहाँ 3 5 6 की 30, 16, तो 16 गुणित 88 गुणित 6 मेरे भाई। आपका यूनिट डिजिट अगर चेक करे थे
छाई छाई 36 छः 48 48 8 वाला यूनिट डिजिट सभी में कोई समस्या, एक बार गुणा कर लेते हैं। 16 पंजे 80 16 छंग 96 96 गुणित 8 गुणित मैं लिख सकता हूँ 11। अब 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 छंगे 48 अपना 4 8 नमक 72 और 4 आपका 76 76। अब इसका गुणा करना है तो 11 गुणा अपने को आसानी से हो जाएगा। 8 इनका जोड़ेंगे तो आपका 8 6 14 4 अपना 1 7 दूना 14 4 और आपका 7 और 1 8 7 और 1 8 मतलब 8 44 8। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हाइट और डिस्टेंस का। अभी तक नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, लेकिन आने वाले शिफ्ट में ये वाला पोर्शन पूछ सकता है आपका। तो 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई क्या होना है? एक कोण बना लेते हैं मेरे भाई। कोण यहाँ 30 डिग्री का बना रहा, कोई समस्या वाली बात। तो यहाँ 60 डिग्री का बनाएगा और हमेशा 90 का बनता है, कोई समस्या इसमें ये डायग्राम में कोई समस्या वाली बात नहीं होने वाली। अब 10.6 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई क्या है? 10.6 मीटर है। अब 30 डिग्री का दीवार सीढ़ी से कितनी ऊंचाई पर है? तो आपको हाइट बतानी है। 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने मेरा ए रूट 3 और 90 के सामने 2a। क्या होता है? 2a होता है। 90 के सामने आपका 2a होता है। अब इसमें कोई समस्या, 90 के सामने हमेशा 2a। तो a की वैल्यू अगर निकालना चाहे 2 का भाग देंगे। a की वैल्यू अगर निकालना चाहे 10.6 में अपन 2 का भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5.3 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आने हाइट ही पूछी उसने, तो हाइट ही आपकी 5.3 होने वाली। ये हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने हाइट और डिस्टेंस वाला चैप्टर करवाया है, वो अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लेना। आपकी आने वाली शिफ्ट में बहुत ही काम देने वाला है मेरे भाई, तो उसको जरूर देख लेना। अगला देखिए, अगला है 20 ड्यूम डेस्क और 12 कुर्सी कितने में पड़ रही है आपकी? यदि एक ड्यूम डेस्क का औसत कीमत आपकी 3500 है तो कुर्सी का औसत कीमत बतानी। एक की अगर 3500 मेरे भाई, एक की अगर 3500 है तो 20 की क्या है? 20 की अपन निकाल लेंगे। 20 की अगर निकालते हैं तो 2 जीरो, एक और जीरो, 35 दूना 70, 35 दूना मेरे भाई क्या 70। यहाँ टोटल इतने में पड़ रही है। टोटल अगर मैं उसे घटा देता हूँ, 00697। अब ये घटा देते मेरे भाई तो 9600, 9600 में आपका बचा है। ये किसका बचा है? ये आपके 12 कुर्सियों को बचा है। 12 का अपन भाग दे देंगे इसमें, 12 का भाग तो 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, 12 12 अट्ठा 96, 12 अट्ठा 96 मतलब एक कुर्सी का मूल्य आपका 800 होने वाला। 800 हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेक्षण की माध्यिका, मैंने माध्य माध्यिका और बहुलक वाला चैप्टर कराया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर वाइज मैंने कराए। और अगर आपको आने वाले शिफ्ट में अगर न्यू टॉपिक पूछता है तो वो भी अपन करवा देंगे। अगर ये देखिए, प्रेक्षण है आपका, उसमें माध्यिका बतानी। क्या बतानी? माध्यिका। सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि आपको अवरोही क्रम में जमा लेना। अवरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहला अवरोही क्रम आपका 11। 11 के बाद बड़ी क्या है मेरे भाई? 11 के बाद अगर बड़ी देखे तो 32 क्या होने वाली? 32। 32 के बाद बड़ी क्या है? 32 के बाद 45 क्या होने वाली? 45। 45 के बाद बड़ी आपकी 53 क्या होने वाली? 53। 53 के बाद आपकी 56। 56 हो जाएगी। 56 के बाद अगर बात करें, 53 हो चुकी है, 56 हो चुकी है। अब देखिए 56 के बाद आपकी यहाँ क्या हो जाएगी मेरे भाई? 79 हो जाएगी। 79 आपके काट दो, फिर 81, 81 हो जाएगी। 81 हो चुकी है। अब 81 के बाद 87, 87 हो चुकी है। 87 को हटाते हैं, 94, 94, 98 और 99 में। अब कोई समझता? आप संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 थी, 11 प्लस 1 अपन 2, तो मतलब छठी बतानी आपको। छठी क्या? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। छठी क्या है मेरे भाई? 79। 79 हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे भाई इसमें एक और लॉजिक अपन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि अपन पहले संख्या गिन लो। क्या? पहले अपनी संख्या गिन लो कितनी है, ये लगा लो कौन सी संख्या तक पहुंचना है, तो अपने को यहीं तक पहुंचना रहता।
कहाँ तक इतने निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी, तो आपको यहीं तक पहुँचना है, ये भी अपन लॉजिक लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसका व्यय अगर 480 है तो उसकी आय बतानी। आय का 40% बचाता मतलब खर्च 60% खर्चा, 60% की वैल्यू उसको 480 है, तो 100% निकालना है। यहाँ से देखिए, तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो 6 अट्ठो मतलब 1 रेशियो बराबर कितना होने वाला? 8 होने वाला। तो 100 1% की वैल्यू अगर 8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होने वाली? 100% की वैल्यू मेरे भाई डायरेक्टली आपकी 800 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 800 800 हमारे किसमें? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 38 से विभाज्य कौन-सी? 38 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमने एक नियम ज़रूर पढ़ा है कि यहाँ से 2 का इनके फैक्टर कर लेंगे 19 और 2। 2 से अगर देखिए 2 से ये भी नहीं होने वाला, 2 से ये भी नहीं होना, 2 से दोनों हो जाएँगे, मतलब 19 से देखना पड़ेगा। 19 से अपन देखते हैं पहला 19 अट्ठे 152 तो यही हो जाएगा। ये देखते हैं 19 से कम 19, 19 दूना ये नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन बी आपका मेरे भाई करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 2 वर्गों का परिमाप आपका क्या है? 52 है और 20 है। तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो उसके लिए आपको भुजा निकालनी पड़ेगी। पहले का अगर देखें, पहले 4 है बराबर 52 मेरे भाई, तो यहाँ भुजा क्या हो जाएगी? यहाँ अगर एक ही देखिए 13 चौक 52 13, यहाँ दूसरी देखिए, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी? यहाँ 20 है, यहाँ बड़ा ए मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी? बराबर 20 हैं। तो यहाँ अगर देखिए तो यहाँ ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ ए की वैल्यू क्या? यहाँ ए की वैल्यू मेरे भाई 5 हो जाएगी। अब यहाँ क्या है आपको क्षेत्रफल का अंतर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है 13 का स्क्वायर 169 और इसका 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें से घटाएँगे 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 144 कब होगा? जब ये 12 का स्क्वायर होगा। मतलब एक भुजा इसकी 12 है, एक भुजा कितनी है? अगर इसकी 12 है, तो ये हो जाएगा तो इसका परिमाप क्या होगा? 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा मतलब 12 चौक 48 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 हमारे ऑप्शन डी में मेरा भाई, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो चुका है। तो ये क्लास थी हमारी, ये मॉक टेस्ट था। तो ये मॉक टेस्ट मेरे भाई आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।